अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम फेडरल बोर्ड एफएससी नर्सिंग पार्ट 1 की जो फिजिक्स है उसको लेकर चल रहे हैं और फिजिक्स पार्ट 1 का आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 16, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि एसी करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। देखिए बच्चों, जैसा कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, अल्टरनेटिंग यानी बदल बदल कर। हमने सर्किट को दो ही टाइप्स में तकसीम किया है कि एक में एसी करंट जाता है, दूसरे में डीसी करंट जाता है। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारा मौजू है अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या है? एन इलेक्ट्रिकल करंट, ये करंट की एक ऐसी किस्म है जो क्या करती है, रेगुलरली रिवर्स द डायरेक्शन, जो बाकायदा तौर पर जैसे जैसे आगे जाता है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता जाता है, दोहराता जाता है, तब्दील करता जाता है। और साथ रिवर्स करने के दूसरा काम क्या करता है, चेंज इट्स वैल्यू कॉन्स्टेंटली। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो भी मुसलसल क्या होती जाती है, तब्दील हो जाती है। कॉन्ट्रेरी टू डीसी करंट, डीसी करंट के उल्ट, यानी अगर डीसी करंट की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, करंट की कॉन्स्टेंटली वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब कि ये जो एसी करंट है डीसी के कॉन्ट्रेरी काम कर रहा है, उल्ट काम कर रहा है। फिर क्या करता है, जो डीसी करंट होता है वो ट्रेवल करता है सिंगल डायरेक्शन में, लेकिन जो एसी करंट होता है वो रिवर्स करता जाता है, अपनी डायरेक्शन को, रास्ते तब्दील करते जाते हैं। तो बाकायदा डेफिनेशन बनी कि अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट रेगुलरली रिवर्सेस द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को रिवर्स करता है, एंड चेंजेस इट्स वैल्यू कॉन्स्टेंटली, और अपनी जो वैल्यू है मुसलसल तौर पर उसे चेंज भी करता रहता है। यहां तक डेफिनेशन आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन बात की दलील देने के लिए कि दोनों चीजें आपको समझ आ जाएं, कॉन्ट्रेरी टू डीसी करंट, डीसी करंट के उल्ट। क्यों उल्ट? क्योंकि डीसी करंट ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन, वो सिंगल डायरेक्शन में सफर करता है, वरना आपकी डेफिनेशन यहाँ पर ही मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं अपने इस एसी करंट को डायग्राम की मदद से। आप देखें, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर ले लिया, आपका टाइम ले लिया, और यहाँ पर आपका क्या ले लिया, वाई एक्सिस पर कोई ना कोई आपका करंट की कोई वेव ले ली, कोई लहर ले ली, या पैसेज ऑफ करंट ले लिया। आप देख सकते हैं, अगर एक वक्त में जीरो से आपका करंट शुरू होता है तो देखें कि वो इसका रास्ता यहाँ गया, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर रास्ता तब्दील हो गया, क्या अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ पे फिर रिवर्स डायरेक्शन होगी, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स। आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन रेगुलरली क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। अच्छा, फिर अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तब्दील बार बार हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, मुसलसल तब्दील होती रहेगी। अच्छा, अगले बच्चों बात देखें, यहां पर मैंने ना दो सर्किट आप लोगों के सामने बताए हैं कि एक आपका सीधी डायरेक्शन में और दूसरा आपका रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे ये एक सर्किट है, इसमें आपके करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। कैसे ए से बी की तरफ है? ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ करंट है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। अब देखिए, यहां से ए के बाद रेजिस्टेंस से गुजरता हुआ, यानी इस रेजिस्टर से गुजरता हुआ फिर बी की तरफ आया और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच गया। अच्छा, अब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। जब डायरेक्शन चेंज की, सेम, अब यहां से करंट गया बी की तरफ, रेजिस्टेंस से होता हुआ ए के रास्ते से दोबारा उसने अपना सर्किट मुकम्मल कर दिया। तो मतलब उसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली,
चेंज कर ली। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? तो इसी चीज ही का नाम है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, कि जिसमें रेगुलरली जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है और वक्त के साथ साथ उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो भी कॉन्स्टेंटली तब्दील होती रहती हैं। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं यहाँ पे बच्चों कि एक हमारे पास ये जो सर्किट बनता है उसके अंदर चीजें कितनी काम करती हैं। देखें बच्चों, किसी भी एसी सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं बेसिकली वो तीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेजिस्टर्स, जैसे कि ये देखें रेजिस्टर्स हमने लगाया हुआ है ताकि सर्किट के दौरान रेजिस्टेंस पैदा हो सके। दूसरा कैपेसिटर और तीसरा आपका इंडक्टर होता है। अच्छा, अब इन तीनों चीजों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों ही जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना किसी भी सर्किट के अंदर, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी करंट को गुजरने से रोकते हैं, उसके अंदर मज़ामत पैदा करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? उस इलेक्ट्रिक करंट के कॉइल के अंदर, लेकिन उनके जो अपना रास्ते है ना, जिन रास्तों से करंट ने जाना होता है वो बिल्कुल क्या होते हैं, कंप्लीटली तौर पर डिफरेंट होते हैं। अगर एक ही रास्ता हो तो फिर डायरेक्ट करंट हो गया ना, क्योंकि डीसी हो गया, वो उसके लिए एक ही रास्ता होगा। अल्टरनेटिंग के आप लोग देख सकते हैं रास्ते भी मुख्तलिफ होते हैं, डायरेक्शन भी उनकी मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि एक अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के अंदर ज्यादातर ये तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। रेजिस्टर्स होता है, कैपेसिटर्स होते हैं और इंडक्टर्स होता है। और तीनों की जो कॉमन क्वालिटी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, वो ये है कि करंट के रास्ते में ये तीनों मज़ामत पैदा करते हैं, यानी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और करंट जो है वो अपने डिफरेंट वे से आगे चला जाता है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर एसी करंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी इन डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ टर्म्स हमें यूज करनी पड़ती हैं। किसके दरमियान? इन चीजों को डिस्कस करने के दौरान। वो कौन सी टर्म्स है? पता चलता है एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? हमने पहले पढ़ा फासला, कि कोई ऐसी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो ऐसे जिगजैग होकर जाता है, जितना ये फासला ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। अल्टरनेशन से मुराद है तब्दीली। जैसे ये देखें, ये सीधा जा रहा है, यहाँ से फिर अल्टरनेशन होगी, फिर अल्टरनेशन होगी, यानी जो बार बार तब्दीलियां आ रही हैं अल्टरनेशन कहलाएंगी। साइकिल से मुराद है एक चक्कर पूरा होना, यानी एक पूरी वाइब्रेशन पूरी होना। जैसे ये ऊपर गए, नीचे आए, और जब यहाँ ऊपर आ गया तो इसने क्या कर दिया? एक सर्किट अपना मुकम्मल कर दिया, यानी एक और ये दो, ये एक सर्किट हो गया, साइकिल हो गया, ये दो साइकिल हो गए, और ये तीन साइकिल हो गए, यानी एक पूरा चक्कर जो वो लगा देते हैं वो आपका साइकिल बन जाता है। आगे आ जाता है जी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, लम्हा भर की, पल भर की वैल्यू, यानी यहाँ पर वैल्यू चेंज होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा कि इन जगह पर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो सिर्फ पल भर के लिए होगी। क्यों? ऊपर से करंट आकर जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ पर तो बिल्कुल मुख्तसर तरीन वक्त के लिए रुकेगा, एक लम्हे भर के लिए, इंस्टेंट के लिए रुकेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा हुआ है, वेव्स की एक सेकंड के अंदर गुजरने वाली तादाद, वो आपकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम करंट के बारे में बात करते हैं कि एक सेकंड के अंदर जितना करंट गुजरेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब टाइम पीरियड, हमने ये चीज पढ़ी भी हुई है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इस फार्मूले की वजह से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों इस्तेमाल हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड आपको पता है एक सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी जाती है, आपका टाइम पीरियड कहलाता है। वेव फॉर्म क्या होती है? वेव फॉर्म आपके पास ये आ जाती है कि पैरेलल जा रही है या हॉरिजॉन्टल जा रही है, इससे पता चल जाता है कि वेव फॉर्म हम कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी इस्तेमाल हो रही है। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, उनको डीसी करंट से कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास एसी करंट के अंदर कंपोनेंट्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि एसी करंट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।